हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है बुल कॉल लैडर। अब जिन लोगों ने मेरी रेशियो कॉल स्प्रेड की वीडियो देखी होगी उन लोगों के लिए बुल कॉल लैडर को समझना बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि बुल कॉल लैडर जो है वो एडवांस वर्जन है रेशियो कॉल स्प्रेड का। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं बुल कॉल लैडर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप उन सब चीजों को रिलेट करने वाले हो रेशियो कॉल स्प्रेड से। लेकिन बुल कॉल लैडर को भी हम हर स्ट्रेटजी की तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि इस स्ट्रेटजी को बनाने के पीछे क्या लॉजिक होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, इसको बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और लाइव मार्केट के अंदर हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट किस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर ये लगे कि हायर लेवल पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल है और वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिनके ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बुल कॉल लैडर को क्रिएट करते हैं। रेशियो कॉल स्प्रेड को हम कब क्रिएट करते थे, जब हमें लगता था कि मार्केट के अंदर हायर लेवल पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन बुल कॉल लैडर को हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर हायर लेवल्स पर एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है, तो उस सिचुएशन में हम बुल कॉल लैडर को क्रिएट करते हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसका इकलौता बेनिफिट जो है वो ये है कि यहाँ पे हमें नुकसान सिर्फ तभी हो सकता है जब मार्केट अपने ब्रेक इवन लेवल को ब्रेक कर दे। अदरवाइज हमें उससे पहले मार्केट रेंज बाउंड रहे तब भी प्रॉफिट होगा, मार्केट सेलिंग दिखाएगी तब भी प्रॉफिट होगा, यहां तक कि मार्केट अगर ब्रेक इवन लेवल तक की अपमूव भी दिखाएगी तब भी हमें इसके अंदर प्रॉफिट होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें तीन डिफरेंट डायरेक्शंस को ट्रेड करने का एक साथ बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए इसका इकलौता जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि यहाँ पर नुकसान हमें सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है, अगर ब्रेक इवन लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो। अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान नहीं होगा। ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूं तो इसके मेजरली तीन ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि ये क्रेडिट स्ट्रेटजी है, तो इसलिए इसके अंदर हमें प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड देखने को मिलता है। जितना हमें प्रीमियम रिसीव हुई है उतना ही हमें इसके अंदर मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। दूसरा जो हमें इसके अंदर नुकसान देखने को मिलता है, ड्रॉबैक देखने को मिलता है, वो ये है कि इसके अंदर जो हमें लॉस देखने को मिलता है वो अनलिमिटेड देखने को मिलता है। अगेन क्योंकि ये क्रेडिट स्ट्रेटजी है तो इसलिए हमें इसके अंदर जो नुकसान देखने को मिलता है, लॉस देखने को मिलता है, वो अनलिमिटेड लॉस देखने को मिलता है। लेकिन उस अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए हमें जो कैपिटल की जरूरत होती है वो ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। तो ये थे इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब हम ये देखते हैं कि लाइव मार्केट के अंदर हम इस स्ट्रेटजी को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे थियोरेटिकली, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी। अब सबसे पहले हम इसको थियोरेटिकली समझेंगे कि क्रिएट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बुल कॉल लैडर जो है वो हमारी कंप्लीटली कॉल ऑप्शन के जरिए क्रिएट होगी और ये स्ट्रेटजी हमारी तीन लेग में क्रिएट होगी, यानी कि तीन डिफरेंट स्ट्राइक्स के थ्रू हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। अब वो तीन डिफरेंट स्ट्राइक्स कौन सी होंगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट करेंगे बाय। देन उसके बाद हम जो आउट द मनी की कॉल ऑप्शन होगी उसका एक लॉट करेंगे सेल। देन उसके बाद फिर हम जो डीप आउट द मनी की कॉल ऑप्शन होगी उसका हम करेंगे एक लॉट अगेन सेल। तो ये तीन स्ट्राइक्स को हमें ट्रेड करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त। तो इस तरीके से हमारी बुल कॉल लैडर स्ट्रेटजी जो है वो लाइव मार्केट के अंदर क्रिएट होगी। अब हम इस स्ट्रेटजी को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो मान के चलो कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 49,000 के लेवल पे। तो ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 49,000 की जो कि एट द मनी का लेवल है उसकी कॉल ऑप्शन का एक लॉट कर लेंगे बाय। और मान के चलते हैं कि ये हमने बाय करा 200 रुपए के लेवल पे। देन उसके बाद 200 पॉइंट आउट द मनी 49,200 की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट कर देंगे सेल। ये मान के चलते हैं कि ये हमने 150 रुपए में सेल कर दिया। देन उसके बाद फिर हम 49,400 की जो डीप आउट द मनी कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट करेंगे सेल। और ये मान के चलते कि ये हमने 100 रुपए में सेल कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हमने 200 रुपए में प्रीमियम बाय करी है ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट, और ये जो हमने 150 और 100 रुपए में प्रीमियम सेल करी है ये हो गई हमारे लिए इनकम। तो अब अगर हम ये देखें कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में हमें नेट कितनी प्रीमियम रिसीव हुई, तो हमें नेट
₹50 की प्रीमियम रिसीव हुई है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में, क्योंकि 150 और 100 ₹250 में हमने 2 लॉट सेल करे हैं और ₹200 में 1 लॉट बाय करा है। तो यहाँ पे जो नेट डिफरेंस आया वो आया हमारा ₹50 का क्रेडिट। तो ₹50 की नेट प्रीमियम हमें इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में मिली है। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी। तो हमारे सामने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन है। अब हम बिल्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस देखने को मिलेगा वो हमें 49,057 का देखने को मिलेगा। तो हम राउंड लेवल मान के चलते हैं कि 49,100 जो है वो हो गया हमारा एट द मनी का लेवल। तो 49,100 की हम एट द मनी की कॉल को करेंगे बाय और 200 पॉइंट के डिफरेंस पे हम आउट द मनी और डीप आउट द मनी की कॉल ऑप्शन को करेंगे सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे बाय। तो हमें यहाँ पे बाय करनी है 49,100 की कॉल ऑप्शन को, तो उसका हम कर लेंगे 1 लॉट बाय। देन उसके बाद हम 200 पॉइंट आउट द मनी 49,300 की जो हमारी कॉल ऑप्शन होगी उसको हम करेंगे सेल और उसका भी हम 1 लॉट सेल करेंगे और फिर लास्ट में हम करेंगे 49,500 की कॉल ऑप्शन को सेल। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें इस पूरी स्ट्रेटजी की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी सारी। अब हम वन बाय वन करके इस पूरी डिटेल को समझते हैं। अब ये जो हमने 49,100 की कॉल ऑप्शन को बाय कराई, ये हमारी बाय हुई है ₹758.95 पे। 49,300 की कॉल ऑप्शन सेल हुई है ₹647.40 पे और 49,500 की कॉल ऑप्शन हमारी सेल हुई है ₹548.65 पे। तो इस तरीके से तो हमने इन कॉल ऑप्शंस को बाय सेल करा है। अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें जो मैक्स प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा 19,113 का, राउंड लेवल 19,000 मान लेते हैं। तो यानी कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो हमें 19,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नहीं हो सकता। अगर हम नीचे मैक्स लॉस देखें तो मैक्स लॉस हमें इसके अंदर अनडिफाइंड यानी कि अनलिमिटेड देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप लोगों को इसके ड्रॉबैक के अंदर भी बताया था। अगर हम इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वो हमें यहाँ पर एनए देखने को मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिस्क है वो अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड हमारा लिमिटेड है लेकिन रिस्क की हमें कोई अमाउंट नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें एनए देखने को मिलेगा। अगर हम ब्रेक इवन लेवल की बात करें तो ब्रेक इवन लेवल हमें देखने को मिलेगा 50,137 का, यानी कि 50,137 वो लेवल है जहां पर हमें इस स्ट्रेटजी में ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। इसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा तो हमें इसके अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा और इसके नीचे जब तक है तब तक हमें इसके अंदर प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब अगर हम सबसे नीचे देखें एस्टिमेटेड मार्जिन या प्रीमियम, यानी कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमें लगभग 2,17,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए एक एक लॉट के साथ इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए हमें कम से कम 2,17,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और इतनी कैपिटल की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम यहाँ पर एक ऑप्शन को नेकेड सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से हमें यहाँ पर रिस्क भी अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो हमें ब्रेक इवन लेवल देखने को मिल रहा है 50,137 का, 50,137 के लेवल का हम ट्रिगर लगा लें, एक अलर्ट लगा लें चार्ट के ऊपर, और जैसे ही 50,137 का अलर्ट ट्रिगर हो तो फिर हम वहां पर अपनी पोजीशन को कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ कर दें। इससे होगा क्या, जैसे ही 50,137 का लेवल ट्रिगर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर हमें लॉस होने वाला है, तो हम वहीं पर अपनी पोजीशन को कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ कर देंगे और लॉस से बच जाएंगे अनलिमिटेड। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस को लिमिटेड करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो भी आपका ब्रेक इवन लेवल निकले उस लेवल का आप चार्ट के ऊपर एक अलर्ट लगा लो और जैसे ही वो अलर्ट ट्रिगर हो तो आप अपनी पोजीशन को कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ कर दो। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर हमें इसका पे ऑफ चार्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम पे ऑफ चार्ट देखें तो ये लेवल जो हमें देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट जहां पर दोनों जोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा ब्रेक इवन लेवल 50,137 का। ये जो हमें रेड जोन देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा है हमारा लॉस वाला एरिया, और ये जो हमें ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है ये है पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट वाला एरिया। अब अगर हम पे ऑफ चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक रेंज देखने को मिलेगी, एक जोन देखने को मिलेगा। अब ये कौन सी रेंज है, कौन सा जोन है ये, तो ये हमारा वो जोन है जहां पर कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्स प्रॉफिट अपना अचीव होगा, जो कि है 19,113 का। अब ये रेंज है कौन से दो लेवल्स के बीच की, ये वो दो लेवल्स के बीच की रेंज है जिन दो लेवल्स की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन को हमने करा है सेल, यानी कि 49,300 से 49,500 की रेंज। इट मींस कि आप जब भी बुल कॉल लैडर को क्रिएट करोगे
तो वहां पर जिन दो स्ट्राइक्स को आप सेल करोगे, जिन दो स्ट्राइक्स की कॉल ऑप्शन को आप सेल करोगे, वो दोनों ही स्ट्राइक्स के बीच में जैसे ही मार्केट आएगी तब आपको मैक्स प्रॉफिट अपना अचीव होगा। उससे पहले आपको अपना मैक्स प्रॉफिट अचीव नहीं होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट के अंदर बुल कॉल लैडर को क्रिएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि हम इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हमें इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हम इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करें जिसमें कि हायर लेवल पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल हो और वो भी स्ट्रॉन्ग मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल हो। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए और अगर वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गए तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिल सकता है अगर हमने स्टॉप लॉस भी फॉलो ना किया होगा तो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो हम हायर लेवल्स यानी कि आउट द मनी और डीप आउट द मनी की जो हम कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, वो जो कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए हम जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे वो हमें रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करनी, हमें प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही सिलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर हमने रैंडम बेसिस पर किसी भी स्ट्राइक को सेल कर दिया तो होगा क्या, अगर वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं हुआ तो वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो तीन स्ट्राइक्स को हम ट्रेड करेंगे, इन तीनों स्ट्राइक्स के बीच जो रेशियो का रिलेशन है वो लॉजिकल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने एट द मनी के 5 लॉट बाय कर लिए और आउट द मनी के 2-2 लॉट या एक लॉट सेल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लॉजिकल रेशियो के अंदर ही आप लोगों को इन तीनों स्ट्राइक्स को ट्रेड करना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोगों को ये जो तीन स्ट्राइक्स आप ट्रेड करोगे, इन तीनों स्ट्राइक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ाना नहीं है। क्योंकि होगा क्या, जब तक डिस्टेंस लॉजिकल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तब तक आप लोगों की ये जो स्ट्रेटजी है ये क्रेडिट स्ट्रेटजी बनी रहेगी जिसमें कि एक ब्रेक इवन लेवल है। अगर आप लोगों ने डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दिया तो यहां पर आप लोगों की ये जो स्ट्रेटजी ये डेबिट स्ट्रेटजी बन जाएगी, जिसकी वजह से दो ब्रेक इवन लेवल क्रिएट हो जाएंगे। अब उससे होगा क्या, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तब भी हमें नुकसान होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगी तब भी हमें नुकसान होगा। हमें प्रॉफिट सिर्फ एक ही सिचुएशन में होगा फिर, कि अगर मार्केट दोनों ब्रेक इवन लेवल के बीच में रहे। जबकि अगर ये स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी बनी रहे तो हमें यहाँ पे नुकसान सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेक इवन लेवल को ब्रेक करती है। जब तक ब्रेक इवन लेवल के नीचे रहेगी, भले ही रेंज बाउंड रहे, सेलिंग दिखाए या कुछ भी करें, हमें प्रॉफिट ही होता रहेगा। तो इसलिए आप लोग ये इंश्योर करो कि जब आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करो तो इन तीनों स्ट्राइक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ाओ ना, बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस ना रखो। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करो उसमें लिक्विडिटी इनफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर लिक्विडिटी इनफ नहीं होगी तो होगा क्या, आप ना तो राइट टाइम और राइट प्राइस पर एंट्री कर पाओगे ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करो उसमें लिक्विडिटी इनफ हो। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो तीनों स्ट्राइक्स को आप ट्रेड करोगे, ये तीनों स्ट्राइक्स सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।